खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सभी कर्मचारियों को 5-5 लाख रुपए देने का फैसला लिया। संकट काल में ये राशि उनके परिवार वालों को दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्त में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाई जा रही है योजना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी भोपाल से आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सभी कर्मचारियों को 5-5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। संकट काल में ये राशि उनके परिवार वालों को दी जाएगी और साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाई जा रही है योजना। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 122 मरीज भर्ती हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी चिंतित नजर आने लगी है। इंदौर के रेजिडेंसी कोठी पर संभागायुक्त पवन शर्मा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बीच ब्लैक फंगस में भर्ती मरीजों की बेहतर इलाज और निःशुल्क इलाज मिल सके, इसको लेकर चर्चा की गई है। और साथ ही शहर में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका श्रेय सरकार और जनता को जाता है। आपको बता दें कि मजदूरों के लिए सरकार 3 महीने के राशन की व्यवस्था कर रही है। साथ ही फैक्ट्रियों को छूट भी दी जा रही है, जिससे कि मजदूरों को कार्य लगातार मिल सके। क्योंकि उनको मालूम ही सब आपदा की, संकट की, इस महामारी की, इस चुनौती की चेन सब मिलकर सरकार और जनता मिलकर तोड़ेगी। इनकी कठिनाइयों को देखते हुए आम लोगों को किराने की दुकान हमने 5 दिन कर दी है, सुबह 6 से। तो इंदौर में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन कमेटी बनाई गई, जिसमें कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस कमेटी में बड़ी संख्या में आपराधिक तत्वों को जगह दी गई है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक और जनप्रतिनिधि इंदौर संभाग आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और कमेटी का विरोध दर्ज कर कमेटी को भंग करने की मांग भी की गई। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पचवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि हम कांग्रेसी फिलहाल राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपदा का समय है, लेकिन बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। उसी चीज को हम याद दिलाने आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे। देखो, डेथ का भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है। कल 124 की संख्या मेरे पास आई थी। कुछ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है कुछ अस्पतालों की। ये संभाग की जानकारी 124 की कल तक थी मेरे पास। एक कमेटी आप लोगों को पता होगा मैंने गठित की है, जो ये देखेगी कि क्या कोरोना के इलाज के समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कम होता। क्या स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ? क्या डायबिटीज़ उस समय कंट्रोल नहीं हुई? अगर आप स्टीरॉयड दे रहे थे, डायबिटीज बढ़ रही थी तो इंसुलिन लग सकता था। ऐसे ये तकनीकी बिंदुओं के लिए मैंने 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई है, 3 सहयोगी बनाए हैं। कल 48 घंटे का समय दिया, आने वाले कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही है। मैंने बयान के जरिए, चिट्ठी लिख के, ट्विटर के जरिए मिल के शिवराज सिंह जी से आपस में बात करके अनुरोध किया है कि सर इस पेंडेमिक में हम सब साथ हैं आपके। आप ऐसा कोई व्यवहार बनाओ जिसका जनता में मैसेज ऐसा जाए कि हमें इस महामारी से लड़ना है, कोई विचार नहीं। हाँ कर लेते हैं और व्यवहार दूसरा करते हैं। हॉस्पिटल कहते हैं कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, भाग जाए से। हॉस्पिटल के लोग धक्का देते हैं, विजुअल आप सब बता रहे हैं। और सरकार कहती है आयुष्मान में हम सबकी मदद करना चाहते हैं, फ्री इलाज करना चाहते हैं। जिस तरह से क्राइसिस कमेटी बनाई हर वार्ड में, और हर वार्ड में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद हल करना चाहती है, अपने लोगों को बिठाना चाहती है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। एक्ट अनुसार हम कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट जिस तरह से एक्ट में लिखा है कि क्राइसिस कमेटी में जनप्रतिनिधि से लेके हर वर्ग का इंसान होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, टीचर हो, जो शहर की और देश की और वार्ड की समस्या को लोगों को उससे आसानी से समझाइश दी जाए।
तो खबर अशोकनगर से, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतनमान का 90% न्यूनतम दिया जाना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उक्त नीति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर को। बता दें आपको कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतनमान का 90% न्यूनतम दिया जाना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नीति का लाभ नहीं दिया गया और इसको लेकर ही संविदा कर्मियों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर सिवनी से सामने आ रही है, जहां जिले की गोरा बीबी सीमा का सील किया गया। आदेगांव थाना से होकर गुजरने वाली सीमा को पुलिस का पहरा, आने जाने वालों की हो रही है जांच। तो सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के गौरी बीबी सीमा को सील कर दिया गया है। आदेगांव थाना से होकर गुजरने वाले सीमा पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। आने जाने वाले लोगों की भी यहां निरंतर चेकिंग की जा रही है। तो खबर जावरा से, जहां पुलिस ने महज एक दिन में ही बाइक शोरूम के चौकीदार की हत्या और बाइक चोरी के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम दिए जाने की इस पूरे कार्रवाई में घोषणा की। तो मध्य प्रदेश के जावरा में पुलिस ने एक दिन के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज एक दिन में ही बाइक शोरूम के चौकीदार की हत्या और बाइक चोरी के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसके बाद एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है। इसमें जो आप लोगों को भी जानकारी विगत 16 तारीख को एक सूचना कल प्राप्त हुई कि एक शोरूम है, शोरूम में वहाँ जो चौकीदार कार्यरत है उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुँचे, सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने सूचना दी, जिस पर एसपी साहब पहुँचे और साथ में एफएसएल की टीम पहुँची। जब प्राथमिक तौर पर सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आई कि इसमें एक हत्या का अपराध है और उस अपराध की कायमी की, जिसमें थाना जावरा क्षेत्र में 181/21 460 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। तो देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान ताकते कहर बनकर टूट रहा है। अब ये तूफान गुजरात के तट की ओर आगे बढ़ने लगा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये पूरा जिला है। झाबुआ में सुबह से घने बादलों के साथ तेज हवा, बारिश और धूल भरी आंधी भी आई, जिससे पेड़ टूट गए, विद्युत अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, कई दुकानें भी इस आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गई। लॉकडाउन के चलते आवागमन बंद होने के कारण कोई भी फिलहाल जानहानि नहीं हुआ। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई। बारिश होने से गर्मी से बेहाल लोगों को राहत भी मिली है। आपको बता दें कि प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया। चक्रवाती तूफान का कहर मध्य प्रदेश के झाबुआ में देखने को मिला। झाबुआ में सुबह से ही घने बादलों के साथ तेज हवा और धूल भरी आंधी आई, जिसकी वजह से पेड़ काफी टूट भी गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये झाबुआ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आंधी तूफान की वजह से पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अच्छी बात और गनीमत ये रही कि जिले में लॉकडाउन है। कोरोना की वजह से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसी कारण कोई भी जान माल का हानि नहीं हुआ है। तो शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से बचने के लिए लोगों ने ईश्वर में दिखाई आशा। ग्रामीणों ने कोरोना भगाने के लिए किया हवन। लोगों ने इकट्ठा होकर नदी किनारे किया है स्नान। तो अब कोरोना से बचने के लिए लोग भगवान का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। शाजापुर में कोरोना से बचने के लिए लोगों ने
ईश्वर में अपनी आस्था दिखाई है। ग्रामीणों ने कोरोना भगाने के लिए हवन पूजन किया और साथ ही लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे स्नान भी करते हुए नजर आए। हवन पूजन की ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के शाजापुर की दिखा रहे हैं। तो दमोह में कोरोना काल में लगाए लॉकडाउन और नियमों का पालन व्यापारी और जनता करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना काल की जंजीर को तोड़ने के लिए शासन ने जहां अपने नियम को लागू किया है, तो वहीं व्यापारी तिल का तेल निकालने और आम आदमी बेवजह घूमकर कोरोना काल की चेन को और मजबूत कर मरीजों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बार बार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भी व्यापारी और आम आदमी प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाता है। टीआई मधु पटेल यातायात प्रभारी ने इस दौरान कहा कि अनावश्यक वाहन से घूमने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और साथ में उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोटोकॉल में ये महामारी को लेकर हमारी कार्रवाई निरंतर आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। कोविड-19 के कारण बीमारियां लगातार फैलती आ रही हैं, तो इसको नियंत्रण में रखते हुए लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है। 188 की कार्रवाई की जा रही है और जेल में पर्याप्त जगह न होने के कारण इनके लिए खुली जेल का भी व्यवस्था की गई है। और अभी हमारे द्वारा तो आ रहा है ना ट्रांसपोर्ट से माल, तो इन्होंने ये दुकान सील क्यों कर रहे हैं? भाई तेरा आप माल बेच रहा है, माल तो आपको कस्टमर तो एक भी नहीं है। माल बेच रहा हो तो कस्टमर है ना, कस्टमर एक भी नहीं है। चलिए, इसका नाम क्या है आपकी? संजय। संजय दुकान के नाम से। तो अनूपपुर से अगली बड़ी खबर, कुछ जगहों पर बेमौसम हुई झमाझम बारिश, तेज हवा और तूफान के साथ हुई बारिश के कारण किसी क्षति की फिलहाल कोई सूचना नहीं। तो अनूपपुर में आज कुछ जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। बता दें आपको कि बारिश की वजह से मौसम सुहाना जरूर हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बारिश के कारण किसी क्षति की फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। तो अनूपपुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर बेमौसम बारिश देखने को मिली। बेमौसम बारिश के कारण इलाके का मौसम जरूर सुहाना हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर से। बारिश के कारण फिलहाल किसी भी प्रकार की किसी क्षति की कोई सूचना नहीं है। तो खबर गुना से, जहां चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लक्ष्मी सिंह ने बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में उपयोग करने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस कोरोना महामारी में गरीब मरीजों को समय पर सही उपचार मिल सके, इसी उद्देश्य से ये कार चांचौड़ा के आसपास ग्रामीण इलाकों से मरीज को ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो अच्छी पहल यहां देखने को मिली गुना से, जहां चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी दी ताकि कोरोना मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाया जा सके। कोरोना महामारी में गरीब मरीजों को समय पर उपचार मिल सके, इसी उद्देश्य से ये कार चांचौड़ा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अस्पताल तक ले जाएगी। आपने सेवा का अवसर दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करूं, और ऐसे कठिन समय में जो मुझसे बन सकता है मैं कर रहा हूं। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में निःशुल्क चलाने के लिए शासन को दे दी है। आज से उसकी सेवाएं शुरू हो गई हैं और अब उम्मीद करता हूं कि कोई गंभीर। तो खबर झाबुआ से, जहां आंधी तूफान होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस तूफान की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है, जिसमें लोगों के घरों के छत पर पानी की टंकियां हवा के तेज बहाव के चलते उड़कर रोड पर जा गिरी। आंधी की वजह से पेड़ की टहनियां टूटने से सड़कों पर जाम भी लग गया। तो ये तस्वीर आप मध्य प्रदेश के झाबुआ से देख रहे हैं। तूफान के कारण काफी लोगों को यहां नुकसान पहुंचा है। आंधी तूफान होने की वजह से जहां एक और
लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मई की चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन दूसरी ओर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। पेड़ आंधी तूफान की वजह से टूट के गिर गए और इसी कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग गया और कई जगह तो लोगों के घरों के छत पर पानी की टंकियां हवा के तेज बहाव के चलते उड़कर रोड पर गिर गई। आंधी की वजह से पेड़ की टहनियां टूटने से सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। तो खबर खाचरौद से, जहां कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने 31 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस दौरान लोगों से घर पर ही रहने की लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है। अगर कोई बिना किसी मतलब से घर के बाहर घूमता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस संदर्भ में एसडीएम और एसडीओपी ने बेवजह घूमने वालों के चालान काटकर उनके वाहन जब्त किए। तो मध्य प्रदेश के खाचरौद में पुलिस प्रशासन की यहां सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो लोग कोरोना कर्फ्यू का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त है। बता दें आपको कि इस वक्त पूरा देश महामारी की चपेट में और इसी को देखते हुए तकरीबन जिलों में कोरोना कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के अंदर में भी 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू है और इस दौरान लोग से घर पर लगातार रहने की प्रशासन अपील भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर बेवजह घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, वाहन जब्त किए जा रहे हैं। एसडीएम और एसडीओपी ने बेवजह घूमने वालों के चालान काटे और उनके वाहन भी जब्त कर लिए। ये लॉकडाउन जो है अभी भी प्रभावशील है। 31 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है और इस दौरान जो है बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के, बिना किसी इमरजेंसी कार्य के फालतू घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो खबर मंडला से, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भगाने के लिए हवन और पूजा का सहारा अब लिया जाने लगा, जिसमें ऋषि मुनि के यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल की शुद्धि की जाएगी। इस खतरनाक वायरस को जल्द खत्म किया जाएगा। इसकी लोग लगातार भगवान से कामना भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर अब आप मध्य प्रदेश के मंडला से देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को भगाने के लिए लोग हवन पूजन का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि मुनि के यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल की शुद्धि की जा रही है। यहाँ इस खतरनाक वायरस को जल्द खत्म होने की लोग कामना भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक विशेषज्ञों के अनुसार हवन सामग्री में गुग्गल, जौ, शुद्ध घी, लुवान आदि ऐसी सामग्री निर्मित कर हवन किया जाए तो वो वायरस खत्म हो सकते हैं, उनका मानना है। तो खबर बंधाना से, जहां पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा लोकप्रिय नेता अरुण पाटीदार की मृत्यु होने से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। जहां उनकी मृत्यु होने पर पंचायत सभागृह में शोक सभा और श्रद्धांजलि रखी गई, जिसमें पूर्व जिले अध्यक्ष और भाजपा नेता अरुण पाटीदार के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मध्य प्रदेश के पंधाना में पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा लोकप्रिय नेता अरुण पाटीदार का निधन हो गया और उनके निधन के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। उनकी मृत्यु होने पर पंचायत सभागृह में शोक सभा और श्रद्धांजलि रखी गई है, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा नेता अरुण पाटीदार के लिए 2 मिनट का सभी ने मौन भी रखा। तो बेगमगंज में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में बेगमगंज वन विभाग ने पदस्थ नितिन ऑनलाइन योगा क्लास लोगों को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन अपने मोबाइल के जरिए कई जिलों के लोगों को योगा कराते हैं और महिलाएं और बुजुर्ग नितिन से योगा भी सीखते हैं। इस दौरान नितिन का कहना है कि योग शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाकर आंतरिक और बाहरी रोगों को दूर करता है। पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू करने में योग काफी सहायक होता है। शरीर में मौजूद 7 चक्र अलग अलग हार्मोन सावृत करते हैं। योग से हर चक्र का शुद्धिकरण होता है। इससे संबंधित अंग से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं।
आसन, प्राणायाम और ध्यान का पूरा चक्र होता है। और योग हमारे वैदिक पुराने ऋषि मुनियों ने उस प्रणाली, हमारी भारतीय जो परंपरा है उसको किया है। योग के माध्यम से जो बॉडी में आंखों में परिवर्तन होता है वो और किसी विद्या से नहीं होता। क्योंकि योग के माध्यम से मेरे आसनों, जो मेरी हड्डियों में लचकता है वो पैदा होती है। जो हड्डियों में मेरी स्टिफनेस आ गई है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, यहाँ किसी को किसी के लिए समय नहीं है। यहाँ तक कितने लोग यहाँ आप तो ऑनलाइन योगा सीखते हैं? मेरे काफ़ी लोग हैं ऑनलाइन, मतलब 100 से 200 लोग हैं ऑनलाइन। तो रीवा में पुलिस की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस ने कमिश्नरी सहित पुलिस मुख्यालय और थानों में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रीवा में लॉकडाउन के दौरान आम जनता के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी लामबंद हो गई है। पार्टी ने पुलिस की तानाशाही के विरोध में मोर्चा खोलते हुए कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी कमिश्नर कार्यालय के चबूतरे में लाइन से बैठे रहे और इसके अलावा जिला पुलिस मुख्यालय सहित थाने में धरना भी दिया गया। इनके हाथों में तख्ती थी। कांग्रेस ने कमिश्नर को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये धरना प्रदर्शन की तस्वीर आप मध्य प्रदेश के रीवा से देख रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया गया है पुलिस वालों की मनमानी को लेकर। ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी कमिश्नर कार्यालय के चबूतरे में लाइन से बैठे रहे और साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय सहित थानों में प्रदर्शन किया। सभी के हाथों में तख्ती थी। कांग्रेस ने कमिश्नर को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। तो सतना जिले के कोठी कस्बे में बने खरीदी केंद्र में व्यापारियों और उनके साथियों ने मिलकर किसानों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में करीब आधा दर्जन किसान घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर सभी घायल किसानों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला आप मध्य प्रदेश के सतना से देख रहे हैं। सतना में कोठी कस्बे में बने खरीदी केंद्र में व्यापारियों और उनके साथियों ने मिलकर किसानों के साथ जमकर मारपीट की है। इस मारपीट में कहा जा रहा है कि करीब आधा दर्जन किसान घायल हुए हैं। सभी घायल किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सतना से। व्यापारियों की मनमानी देखने को मिली, दबंगई दिखाया यहाँ व्यापारियों ने, किसानों के साथ जमकर मारपीट की है और इस पूरे मामले में 6 से भी ज्यादा किसान घायल हुए हैं। हालांकि सभी किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसमें कोठी में जो गेहूँ खरीद केंद्र है उसमें कुछ किसान अपना गेहूँ बेचने के लिए गए हुए थे और गेहूँ बेचने में सीक्वेंसिंग को लेके कि किसका गेहूँ पहले तोला जाएगा उसको लेके विवाद की स्थिति बनी है। तो वहाँ कुछ पल्लेदारों ने किसान के साथ मारपीट की है। उनका मेडिकल करा रहे हैं। तो 2 किसानों को भी चोट आने की जानकारी है, तो मेडिकल करा रहे हैं। मेडिकल के आधार पर जो व्यापारी है तो सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस से मिली महामारी और लॉकडाउन के बाद गरीब और मजदूर पर संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज का हर तबका सामने आ गया है। इसी कड़ी में आज सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को राशन बांटा। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा गरीब और असहाय लोगों की लगातार मदद भी की जा रही है। अन्य संगठन भी इस महामारी में सामने आ रहे हैं। असहाय लोगों को रोजाना खाना भी खिलाया जा रहा है। इस महामारी से परेशान लोगों को भूख से बचाने के लिए सिंगरौली बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन बांटा है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि उनके आसपास कोई भूखा दिखाई देता है तो उससे भोजन जरूर कराया जाए। विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से जनता पालन कर रही है। इस दौरान किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया जाएगा।
तो सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस से फैली महामारी और लॉकडाउन के बाद गरीब और मजदूरों पर 3 वक्त के खाने का संकट पैदा हो गया और लॉकडाउन के बाद गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज का हर तबका सामने भी आया है। आज सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य ने क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों को राशन बांटा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लगातार गरीब और असहाय लोगों की मदद की जा रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे भी आए हैं। असहाय लोगों को रोजाना खाना भी खिलाया जा रहा है। इस महामारी से परेशान लोगों को भूख से बचाने के लिए सिंगरौली बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन बांटा और उन्होंने सभी से अपील की कि अगर उनके आसपास कोई भूखा दिखाई देता है तो उसे भोजन जरूर कराया जाए। लॉकडाउन का पूरी तरीके से जनता पालन कर रही है, ये कहना था विधायक जी का। इस दौरान किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। जैन बस्ती में कुर्बानी के अनुसूचित जनजात बैगा बस्तियों और सेलो बस्ती जैत के वार्ड क्रमांक 14 और 17 में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई देवेश पांडे जी थे, कमिश्नर नगर निगम थे, वीपी उपाध्याय थे और नगर निगम के कई कर्मचारी थे जिन्होंने गाड़ी में ले आया गया था सामान और उनको उतार कर सबको वितरण किया गया। और आने वाले समय में तय हुआ कि जिन जिन बस्तियों में, जिन वार्डों में ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लें ताकि अगले बार आए तो सही ढंग से सबको खाद्यान्न का वितरण हो सके। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।